एक शहर जो समुद्र के नीचे दबा है, एक राजा जो देवता भी था और योद्धा भी, एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से विज्ञान और इतिहास दोनों को चुनौती दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका सत्य में थी, और अगर थी तो आज वो कहाँ है? आज हम उतरेंगे समुद्र की गहराइयों में और तलाशेंगे उस खोए हुए शहर को जिसे दुनिया ने मिथ मानती है, लेकिन विज्ञान अब चौंकने वाला है जब हम यहाँ पर उसके सबूत देंगे। श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ दी थी तो उन्होंने एक नया शहर बसाया, द्वारका। सदन पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार यह शहर इतना सुंदर था कि देवता भी इसकी प्रशंसा करते थे। सोना और रत्नों से जड़ी गलियां, समुद्र के किनारे विशाल महल और एक ऐसा बंदरगाह जो पूरी दुनिया से व्यापार करता था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, कहा जाता है कि वो पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। क्या ये बस एक कहानी है या इतिहास? पुराणों में कहा गया है जब यदुवंश का अंत हुआ तो समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को निगल लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसे किसी शहर के डूबने का आज भी कोई प्रमाण मौजूद है? 2001 में गुजरात के समुद्र तट पर एक खोज हुई। उस खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। समुद्र की गहराइयों में कुछ पत्थर की संरचनाएं मिली जो इंसानों के द्वारा बनाई गई लगती थी। क्या वो द्वारका थी? भारतीय पुरातत्व विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने अरब सागर के नीचे एक विशाल शहर की संरचना खोजी, जिसमें सड़कें, दीवारें और मंदिरों के अवशेष थे। 9 किलोमीटर लंबी दीवार, पत्थरों से बिछी पक्की सड़कें और साथ ही 3000 से 3500 साल पुरानी लकड़ियों के टुकड़े। कार्बन डेटिंग ने यह साबित कर दिया कि ये संरचना महाभारत काल के समय से पहले की है। क्या हो अगर आपके स्कूल की किताबों में आपको वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया जो समुद्र के नीचे दबा हुआ है? क्या हमारे इतिहास को जानबूझकर छोटा दिखाया गया? पश्चिमी वैज्ञानिकों ने शुरू में इस खोज को संयोग या प्राकृतिक संरचना कहा, लेकिन जब और गहराई में स्कैनिंग हुई तो साफ हो गया कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई संरचना है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की और कहा, अगर ये शहर सत्य है तो दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत भी हो सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि द्वारका और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच गहरा संबंध हो सकता है। दोनों ही समुद्र के पास बसे हुए शहर थे। दोनों में ही उत्तीर्ण वास्तुकला, जल निकास प्रणाली और व्यक्ति की संरचना थी। क्या द्वारका सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक शाखा थी या उससे भी पहले का कोई उत्तीर्ण शहर? गुजरात के समुद्र तट पर की गई समुद्री खुदाई में गोताखोरों को ऐसी संरचनाएं मिली जो बिल्कुल आधुनिक शहर की तरह थी। दीवारें, सीढ़ियां, छोटे कमरे और मंदिर जैसे खंडहर। वहां से कुछ बर्तन, सींखें और लकड़ियों की वस्तुएं भी मिली जो संकेत देती हैं कि ये कोई साधारण समुद्री चट्टान नहीं बल्कि एक बसा हुआ शहर था। महाभारत और हरीश पुराण में जो द्वारका का वर्णन है उसमें लिखा है कि यह शहर समुद्र के किनारे था, 7 दरवाजों वाला, और भगवान श्री कृष्ण ने इसे वास्तुकला के अनुसार बनाया था। जब वैज्ञानिकों ने समुद्री खोज की तो जो संरचनाएं मिली उसके स्थान और डिजाइन इस वर्णन से मेल खाते हैं। क्या ये केवल संयोग हो सकता है? अगर द्वारका का वर्णन 5000 साल पुराने ग्रंथों में था और आज विज्ञान उन्हीं जगह पर उस शहर के अवशेष खोज रहा है, तो क्या ये साबित नहीं करता कि हमारे शास्त्रों में छिपा ज्ञान विज्ञान से भी आगे था? अमेरिका और ब्रिटेन की कई यूनिवर्सिटियों में इस विषय पर रिसर्च हो चुकी है। MIT और कैम्ब्रिज के कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि भारत के पास कुछ ऐसी प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण हैं जो आधुनिक दुनिया को चौंका सकते हैं। कुछ रिपोर्ट में लिखा गया है, इंडियाज अंडर वाटर सिटी कुड रीराइट ह्यूमन हिस्ट्री। इतिहास की किताबों में मेसोपोटामिया, मिस्र और ग्रीस की सभ्यताओं को तो जगह दी गई है, लेकिन भारत की प्राचीन सभ्यता द्वारका को लगभग भुला दिया गया है। क्या ये केवल लापरवाही थी या कुछ ऐसे छिपे हुए राज जो दुनिया किसी और को नहीं बताना चाहती थी? दुनिया ने मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को इतिहास में दर्जा दे दिया, लेकिन द्वारका उसे या तो नजरअंदाज कर दिया गया या जानबूझकर भुला दिया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सच्चाई को उजागर करने का जो सदियों से समुद्र के नीचे दबी है। अगले पार्ट में हम देखेंगे वो सबूत जो द्वारका को एक पुरानी कथा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई साबित करते हैं। 1998 में एक विशेष अंडर वाटर मिशन शुरू किया गया। मरीन आर्कोलॉजिकल यूनिट ने बताया, समुद्र के नीचे एक विशाल शहर है, पत्थर की दीवारें, सड़कें और कलाकृतियाँ जो हजारों साल पुरानी थी। अब सवाल ये था, ये शहर किसका था
1990 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस पर गहराई से रिसर्च की और फिर उन्होंने ऐसे प्रमाण पाए जो कि एक शहर का प्रमाण देते थे, जिसकी बनावट आज के आधुनिक शहर से मिलती थी। इतने पुराने समय में ऐसा शहर ये सामान्य बात नहीं थी। जिस स्थान पर खुदाई हुई वहाँ से कलाकृतियाँ मिली, उनमें श्री कृष्ण से जुड़े संकेत मौजूद थे। कुछ मूर्तियाँ, कुछ शिलालेख और कुछ ऐसे निशान जो महाभारत से मेल खाते थे। क्या वह वही द्वारका है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था? जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो उनकी उम्र लगभग 9000 साल से ज़्यादा निकली। ये पूरी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाला पल था, क्योंकि इससे पहले दुनिया ने यही माना था कि सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया और इजिप्ट की थी। अगर ये सबूत सही हैं तो इसका मतलब है कि भारत में एक ऐसी समुद्री सभ्यता थी जो हज़ारों साल पुरानी थी और विकसित भी थी, जिसमें शहर की प्लानिंग, व्यापारिक रास्ते और धार्मिक केंद्र भी थे। तो क्या इन सब को इतिहास से मिटा दिया गया या छुपा दिया गया? अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को फिर से देखें, आंखें खोलकर गर्व के साथ। हमारे अपनी युवा पीढ़ी को बताना होगा कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी, वैज्ञानिक और समृद्ध थी। द्वारका केवल कृष्ण की नगरी नहीं थी, वो हमारे सांस्कृतिक आत्मसम्मान का प्रतीक है। तो अब सवाल उठता है कि द्वारका को फिर से सतह पर लाया जा सकता है? वैज्ञानिक कहते हैं अगर हम लंबी अवधि की अंडर वाटर एक्सकेवेशन करें तो उस शहर का एक बड़ा हिस्सा दुनिया के सामने आ सकता है। कल्पना कीजिए, समुद्र से निकला एक ऐसा शहर जो हमारे ग्रंथों में लिखा है और उसे देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाती है। अगर इस शहर को सही ढंग से विकसित किया जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पर्यटक स्थल बन सकता है। न सिर्फ अध्यात्म के लिए बल्कि इतिहास और विज्ञान के छात्रों के लिए भी ये एक जीवित उदाहरण हो सकता है कि कैसे पुराण और विज्ञान एक साथ चल सकते हैं। श्री कृष्ण को अक्सर एक भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो एक महान राजा और समाज सुधारक भी थे। द्वारका की योजना, उनमें बनी जल निकास प्रणाली और उसका समुद्री व्यापार, ये सब आधुनिक नगर योजना से भी अधिक उत्तीर्ण थे। क्या ये सब सिर्फ एक देवता की कल्पना हो सकती है या किसी इंसान की जिसने बिना शस्त्र चलाए ही पूरे इतिहास को बदल दिया? अगर द्वारका का अस्तित्व पूरी तरह से प्रमाणित हो जाए तो ये न केवल भारत का बल्कि पूरी मानवता का इतिहास बदल सकता है। हमें फिर से ये सोचना पड़ेगा कि सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्या भारत ही वो भूमि थी जहाँ से सबसे पहले विज्ञान, ज्ञान और आत्म ध्यान की शुरुआत हुई? अब ये सिर्फ वैज्ञानिक या इतिहासकारों का विषय नहीं है, ये हर उस भारतीय का सवाल है जो जानना चाहता है कि उसका अतीत क्या है। क्या सरकार इस खोज को वो महत्व दे रही है जो उसे मिलना चाहिए, या द्वारका आज भी अंधेरे में खोया रह जाएगा? हजारों साल पहले एक राजा ने समुद्र के किनारे एक आधुनिक नगरी बसाई। उस नगरी ने धर्म, नीति और विज्ञान का अद्वितीय मेल देखा। आज वो नगरी समुद्र की चुप्पियों में दबी गई है, लेकिन उसकी गूंज अब भी सुनाई देती है, उन पत्थरों में, उन लहरों में, हमारे दिलों में। आज भी द्वारका के कुछ हिस्से गुजरात के द्वारका शहर के पास देखे जा सकते हैं। कुछ मंदिर, प्राचीन खंबे और शिलालेख इन बातों की गवाही देते हैं कि यह स्थान पवित्र ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। लेकिन असली द्वारका, वो जो समुद्र में समा गई, क्या उसे हम एक दिन छू पाएंगे? अब ये हमारी जिम्मेदारी है, खासकर युवा पीढ़ी की, कि वो सिर्फ पुरानी कथाओं को कहानी न मानकर बल्कि उनके पीछे का इतिहास और वैज्ञानिक रहस्यों को समझें। अगर हम उनके इतिहास को नहीं जानेंगे तो दूसरे ही उसे परिभाषित करते रहेंगे। समुद्र शांत है, लेकिन उसकी गहराई में एक गर्जना छिपी है। द्वारका सिर्फ एक डूबा हुआ शहर नहीं, यह हमारी आस्था, ज्ञान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। और जब कोई भी राष्ट्र अपने अतीत को जान लेता है तो वो फिर कभी गुलाम नहीं बनता। द्वारका वो बिंदु है जहाँ विज्ञान और आत्मकथा एक साथ खड़े हैं। सोलर स्कैन, सैटेलाइट इमेज जिस शहर को दिखा रहे हैं वो वही है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले शब्दों में चित्रित किया था। यही भारत की असली ताकत है, जहाँ कथाएं भी इतिहास बन जाती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा थी, या आप मानते हैं कि विज्ञान धीरे धीरे वही सच साबित कर रहा है जो हमारे पूर्वज पहले से ही जानते थे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको लगता है कि द्वारका की कहानी चौंकाने वाली है तो आप हमारा पिछला वीडियो टाइम ट्रैवल ज़रूर देखिएगा।
भारत का अतीत सिर्फ किताबों में नहीं, वो समुद्र की लहरों, जंगलों की गहराइयों और हमारे ग्रंथों की पंक्तियों में जीवित है। अब समय आ गया है